जीव दया और आत्म पूजा या से बड़ा देव नहीं दूजा। जब किसी की लगन लगती है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है कि सतगुरु उपस्थित ना हो। कहीं देह स्वरूप में, कहीं विदेह स्वरूप में। मन न तो मरता है, सिर्फ मन की दिशा परिवर्तित की जाती है, स्वतः ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये जीव तो मुक्त है। ओम नमो नारायण, जय सिया राम। बहुत सारे साधकों का प्रश्न था कि आप एड्रेस नहीं बताते हो, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया गया है और सभी संतों का अलग अलग आश्रम है और हमारा जो पता है वो जिला बाड़ा, तहसील किशनगंज और ग्राम नाहरगढ़ गांव है और इसी के आसपास सभी संत रहते हैं और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से पता और मोबाइल नंबर देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि गुरुजी के नाम पता आप बताएं, तो ज़्यादातर गुरुओं के तो नाम दिए गए हैं और कुछ गुरुओं ने बताया है कि हमारा कोई नाम नहीं है, जो कुछ है परमात्मा का नाम चलता रहे, उन्हीं की वाणी है। तो प्रणाम। नमस्कार। सत्संग जीव के उद्धार के लिए सत्संग का कितना महत्व है, जिससे जीव सत्संग के माध्यम से कैसे भवसागर से पार हो, इसके बारे में बताएं। साहेब बंदगी परम पूजनीय विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहब के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए एवं सभी संत समाज के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए इस जीव के उद्धारार्थ कुछ शब्द साहब के वाणी वचनों के द्वारा बताए हुए मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब। भव बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कभी ही न छूटे अपने बल जो न छुड़ावे पीव। सबसे प्रथम तो मानव समाज या भक्त जो भी साधक है उसको ये समझना चाहिए कि जो ये जीव है इसको माया और काल पुरुष ने भव बंधन से यानी नाना प्रकार के बंधनों से जकड़ दिया है। जकड़ा क्यों? ये निर्बंध होते हुए भी अपने आप माया के प्रलोभन में ये बंध चुका है। जब तक माया के प्रलोभन को नहीं समझा जाए और इनको समझ के ये इन्हीं से अपनी शांति और आनंद और संतोष चाहता है कि मुझे माया के जितने भी जो अर्थ है उसी से मुझे शांति मिले, लेकिन ये असंभव बात है, ये क्षणिक है, ये नाशवान है। इसलिए नाशवान वस्तु से जो अनाशवान है, जो सर्वव्यापी है, उसे नाशवान से कैसे शांति मिलेगी? शांति उसी से मिलेगी जो शांत है। हाँ, उसकी शरण जाने से ही मिलेगी, उसी से मिलेगी। और संसार के प्राणी मात्र जो है ये जो प्रकृति में जितनी भी अर्थव्यवस्था है, धन दौलत है, साधन है, इसी से ये शांति चाहता, तो ये असंभव बात है। अब ये भवबंधन से यानी कई प्रकार के भव का मतलब भवसागर, और भवसागर में जो नाना प्रकार के कर्मकांड, विधि विधान, विषय वासना है, इनमें बंध करके ये जीव जो है बार बार जन्म मरण के चक्कर से आवन जावन इसकी पड़ी हुई है, नाना प्रकार के दुख सहता रहता है। कभी
किस योनि में जाता है, यानी 84 लाख योनि में इसका चक्र जो है निरंतर घूमता रहता है। और उस 84 लाख योनि इसको पार करने के बाद बड़े भाग्य से इसे ये मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन को ये पानी के मोल वैसे ही गंवा देता है, किसी की 60 साल में, किसी की 70 साल में, किसी की 80 साल में। इसमें वो 84 का वापस 84 के लिए पूरा काम करके और चला जाता है। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करना है और कहाँ जाना है। अगर इस विषय पे वो विचार करे, मंथन करे, गुरुओं और सतगुरुओं की शरण में जाए, उनकी बार बार वंदना करे, तो कुछ वो इसका रास्ता समझाए। जिसे जितना भी अनुभव होता है वो उतना तो कम से कम बताता ही है। हाँ, गुरु तो सब अपनी अपनी जगह। अब वैसे साहिब ने कहा कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, यानी जितना जिसने भी गुरु ने जहाँ तक जो हासिल किया है वो उतना ही बताएगा। और शब्द विवेकी पार की, यानी शब्द विवेकी का अर्थ है जो सत्य से वाकिफकार हो जाए, जो सत्य में समा जाए, जो सतगुरु को जान जाए, वो शब्द विवेकी पार की गुरु होते हैं। वो हर शब्द को अर्थ और भावार्थ से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो सब शब्द विवेकी पार की सिर माते की मोर उसको सबसे परे बताया है। अब जब किसी की लगन लगती है तो उसे कहीं न कहीं किसी न जगह लगन होगी तो सतगुरु की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि सतगुरु सब जगह निरंतर, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है कि सतगुरु उपस्थित ना हो। कहीं देह स्वरूप में, कहीं विदेह स्वरूप में, वो सब जगह है। और जीव जब दिल से प्रार्थना करता है तो परमात्मा उसकी प्रार्थना सुनते भी हैं। तो प्रार्थना निरंतर करते रहना और भवसागर को अच्छी तरह से समझना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन वासनाओं से ऊपर उठना। अब इनसे ऊपर कैसे उठे, क्योंकि मन तो इसी में रहता है। मन एक कौवा की भांति है। जिस प्रकार से कौवा की बार बार भ्रष्टा में नियत जाती है, इसी प्रकार ये मन जो हमारे साथ है, इसको मन को भी भली भांति समझना पड़ेगा। और मन न तो मरता है, सिर्फ मन की दिशा परिवर्तित की जाती है। निर्मल होगा ये, निर्मल होगा, इसकी दिशा मोड़नी पड़ती है। जैसे विषय विकारों में है, विषय विकारों से हटा करके नाम सुमरन, दया, शील, संतोष, जन सेवा में लगाना है। जन सेवा का मतलब जीव दया और आत्म पूजा, या से बड़ा देव नहीं दूजा। तो हर प्राणी, हर जीव की सेवा करना, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, या पशु पक्षी किसी भी प्रकार का हो, सबके अंदर आत्मा जीव आत्मा है। और जब तक जीव आत्मा की हम सेवा नहीं करेंगे, हमारे अंदर न दया का भाव प्रकट होगा, न सत्यता आएगी। और जब तक सत्यता नहीं आएगी, हम उस सत्य से विमुख रह जाएंगे, सत्य से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आचरण, सत्य आचरण करना अति आवश्यक है। जब तक सत्य आचरण नहीं करेगा, खाली बातों से कुछ नहीं होता है। ज्ञान की बातें सुनी, बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो इधर सुनते हैं इधर भूल जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो सुनते हैं और समझते भी है, लेकिन आचरण में नहीं डालते। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि हम सत्संग में जो गुरु लोग बताए, जो शास्त्रों में भी वर्णित है, उसका हम आचरण करें, रहनी गहनी में लाएं। जब तक कोई रहनी गहनी में नहीं लाएगा, वो 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाएगा, स्वयं को नहीं जान पाएगा, न स्वयं को जान पाएगा। स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। यानी जिस प्रकार से 1 कुंटल सोना, हमने 1 कुंटल सोना सुना है, देख तो नहीं पाते, लेकिन 1 रत्ती सोना तो हम देख सकते हैं। और 1 रत्ती सोने में 1 कुंटल सोने के
स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार से आत्मा जीवात्मा में और परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। अब अज्ञानतावश और माया के और काल के प्रभाव से ये अपने निज स्वरूप को भूल चुका है। जब तक, क्योंकि निज स्वरूप तो कैसे जानेगा ये, न तो ये जहाँ से आया उस स्थान को जानता है, ये न अपने निज स्वरूप को जानता है, न अपने निज नाम को जानता है। ये सारी चीज़ें जो सतगुरु होता है वो परखाता है, निज नाम को भी परखाता है, निज स्वरूप को भी परखाता है और परमात्मा से एक वो लिंक जोड़ता है। तब जाकर के जीव इस भवबंधन से मुक्त होता है। पहले ये आत्मा के अब वो अपने कई शिष्य, वो तो शिष्य तो नहीं है लेकिन उनका मनमुखी ज्ञान है, जो वो ये कहते हैं कि अरे हमें सब ज्ञान है, गुरु से जुड़ना नहीं चाहते। गुरु को तो क्या पता, वो हीन दृष्टि से देखते हैं, क्या पता है। जबकि गुरु सीढ़ी से उतरे, यानी गुरु की सीढ़ी एक ऐसी है जो इस भवसागर से पार हो सकता है। बगैर गुरु के आज तक कोई नहीं हुआ। बगैर गुरु के एक उदाहरण है सरगुण में, नारद जी का बहुत सटीक उदाहरण है वो। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, विष्णु भगवान के परम प्रिय भक्त थे, लेकिन उनने कोई गुरु नहीं बनाया। और गुरु नहीं बनाया, वो सीधे विष्णु धाम को जा पहुँचे। और जैसे वो विष्णु धाम के पहुँचे तो विष्णु ने कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कि मेरा गुरु, मैं किसको गुरु बनाऊंगा, मैं तो मैं ही खुद परम ज्ञानी हूँ। कि नहीं, बगैर गुरु के किसी भी लोक में कोई नहीं जा सकता, न विष्णु धाम में, न स्वर्गलोक में, न अमरलोक में, कहीं नहीं जा सकता कोई भी, जब तक उसका गुरु नहीं मिलेगा। और तुम वापस जाओ और गुरु बनाओ कि मैं किसको गुरु बनाऊंगा, मेरे से ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। कि तुम्हें जिस वक्त पृथ्वी पे जाओ और जो भी मिले उसी को गुरु बनाओ। अब जब वो इस यहाँ पृथ्वी लोक में आए तो उनको सबसे पहले एक मछुआरा जो है, जिसे डीमर बोलते हैं, वो मिला। और वो मिलते ही उनने सोचा कि तो मच्छी मारने वाला, इसे कैसे गुरु बनाऊं मैं। लेकिन फिर सोचा गया, भगवान ने तो कहा कि जो भी मिले उसी को बनाओ। चलो ठीक है, इसी को बनाओ। तो उसी को गुरु बनाया। और उसको गुरु बनाने के बाद में उनने जो है मन में गिलानी कर बैठे। हाँ, मन में गिलानी कर बैठे कि मैं जो हूँ, मैंने जो है यार ये तो पाप करता है, मछली मारता, मैंने इसको गुरु कैसे बना लिया। तो उसी गिलानी की वजह से उनको भटका खाना पड़ा। फिर उनने कहा कि भाई भवसागर से बंधन तो तेरा टूट जाएगा, और कैसे टूटेगा तो विष्णु भगवान से पूछ क्या। तो वापस नारद जी ने कहा कि भाई ये मृत्यु लोक का जो भवसागर का जो 84 लाख जीवों का जो बंधन है वो कैसे टूटेगा। वहाँ कितनी योनियाँ लिख के दे दो। जो उनने जो है वो सारी योनियों का एक नक्शा बना के दे दिया। और नक्शा बना के दे दिया तो गुरु ने जो है आकर के और गुरु जी को दो कि ये है गुरु जी। तो उनने कहा कि मैं तेरी 84 अभी काट देता हूँ, तू इस पर लोट पलीटा कर ले। और उसी पे लौटा करके, क्योंकि गुरु एक सेंध देता है, और सेंध बहुत बड़ी वस्तु होती है। तो उसी सेंध से उनने 84 लाख योनि उस पर लिटा करके और कह दिया कि जाओ विष्णु भगवान से कह देना कि मैंने 84 लाख योनि भोगी। तो उससे उनकी 84 लाख योनि कट गई। इसी प्रकार आज भी वर्तमान में भी गुरु के अंदर वो पावर होता है कि गुरु एक उसे सेंध देता है। वो ज्ञान से भी अलग है, वो तो एक सेंध है। उस सेंध से वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये जीव तो मुक्त है। और मुक्त है इसने स्वयं ये मान रखा है कि मैं बंधन में हूँ, और इसी बंधन को वो तोड़ देते हैं। ये सेंध गुरु के पास होती है। इसलिए गुरु हर जो भी जिज्ञासा है, जो भवसागर से पार होना चाहता है, उसे गुरु बनाना ही पड़ेगा। तभी वो स्वरूप, और तभी वो निज स्वरूप को जान पाएगा। जो गुरु उस स्वरूप से वाकिफकार हों, ऐसे गुरु को बनाना अति आवश्यक है। साहेब बंदगी सत्यनाम।